ऑलराइट, सो 250 यार्ड्स की हाउसिंग गाइड। पिछली वीडियो के अंदर मैंने 125 यार्ड्स की बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 250 यार्ड्स की। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो 250 यार्ड्स की जैसे मैं बता रहा था कि सरप्राइजिंगली जब मैं ये लिस्ट कंपाइल कर रहा था और इसकी थोड़ी सी रिसर्च चल रही थी तो 250 यार्ड्स में सबसे ज़्यादा प्रीसिंक्ट्स हैं। मतलब इससे मुझे थोड़ा सा ये समझ आया है कि बहरिया की जो ओवरऑल एक मतलब प्लॉट कैटेगरीज़ की डिविजन्स हैं तो उसमें 272 यार्ड्स के सबसे ज़्यादा प्रीसिंक्ट्स हैं और उसी के साथ साथ उनकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सेकेंड नंबर के ऊपर 125 आता है, फिर 500 और फिर 1000 गज 2000 ऑनवर्ड्स एंड एवरीथिंग। सो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे लिए एक बड़ी नई किस्म की बात थी और इस एंगल से मैंने नहीं देखा। तो इसलिए 250 यार्ड्स मतलब 272 यार्ड्स 10 मरला, इसकी हम लोग ज़रा हाउसिंग गाइड के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन मैं पहले ये बता दूं कि मैंने एरियाज़ को कंबाइन किया है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बहरिया पैराडाइज के कुछ 46, 47, 48, 49 चार प्रीसिंक्ट्स हैं, इनको मैंने एक ही कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। सो इसीलिए नंबर 8 के ऊपर है हमारे पास बहरिया पैराडाइज का वो रीजन कि जहाँ पे आप इंस्टेंटली अभी लेके अपना घर स्टार्ट कर सकते हो। सो ये वाला वो रीजन है जो कि प्रीसिंक्ट 46, 47, 48, 49 है। अच्छा, अ वर्ड ऑफ कॉशन, यस, मतलब यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग ये एरिया है, आप यहाँ पे इमीडिएटली लेके अपना घर बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लाइटली डिस्प्यूटेड फाइल्स भी हैं। मतलब इन द सेंस के हो सकता है कि कोई एक गली मतलब डिस्प्यूटेड हो या कोई उस टाइप की चीज़ हो, तो हैंस इसके अंदर आपको ऑन ग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी होता है, जाके थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, बहरिया हेड ऑफिस से वेरीफाई करवाना होता है कि क्या ये सेफ़ है, लीगल है। वो चीज़ें जब हो जाएं तो फिर आप इजीली उसको ख़रीद सकते हो। सो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस हमें मज़े की मिलती हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है, पॉपुलेशन अभी इतनी नहीं है, घर बन रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसको नंबर 8 के ऊपर डाला ही इसीलिए है क्योंकि और भी आगे रीजन्स हैं, जैसे अभी बताऊँगा अपना प्रीसिंक्ट 32 और 34 और ये वाले रीजन्स, लेकिन उनकी निस्बत ये फिर भी नीचे आता है मेरी नज़र में। ऑब्वियसली आप अपना डिसएग्री कर सकते हो। वो इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे अभी पॉपुलेशन का रुझान उस स्पीड से और उस तरीके से नहीं आएगा डेफिनेटली बहरिया ने अपने 500 गज के विलास यहाँ बनाए हुए हैं और पैराडाइज को उन्होंने थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन वो फिर भी उस लेवल के ऊपर या उस तरीके से इतनी स्पीड से नहीं आएगा। अभी यहाँ पे घर बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि जिना एवेन्यू के इस साइड के ऊपर है तो हैंस करंटली टुडे आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये सबसे लास्ट रीजन है कि जहाँ पे कुछ तेज़ी होगी या कुछ रुझान अपना इम्प्रूव होना शुरू होगा। यही सेम रीजन के साथ साथ एक दूसरा रीजन भी आता है जो कि मैं थोड़ा सा बेटर इसलिए रख रहा हूँ इस वाले रीजन से क्योंकि उधर थोड़ी सी आबादी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, और वो वाला रीजन है स्पोर्ट्स सिटी के करीब वाला रीजन। स्पोर्ट्स सिटी के करीब वाला रीजन जिसमें प्रीसिंक्ट 32, 34, प्रीसिंक्ट 40 और इवन प्रीसिंक्ट 30 भी आता है, लेकिन प्रीसिंक्ट 30 के बारे में मैं सेपरेटली बात करूँगा। सो ये वाला जो रीजन है जो कि स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आता है, इसमें प्रीसिंक्ट 32, 34, 40 इंक्लूडेड है। ये भी वंस अगेन एक बहुत ही लुक्रेटिव रीजन है, बहुत मज़े का रीजन है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है वो है इसका प्राइस पॉइंट। सेकंड नंबर पे इसको एडवांटेज है वो है पूरा रीजन और उसकी एक मिस्टिक, स्पेशली स्पोर्ट्स सिटी, स्टेडियम, चीज़ें ये एक बहुत मैटर करता है और ये वक्त के साथ इसको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी एक एडवांटेज है। उसी के साथ साथ पॉपुलेशन का यहाँ होना, इधर पॉपुलेशन है, रहती है, स्पोर्ट्स सिटी में रह रही है, प्रीसिंक्ट 31 में रह रही है, प्रीसिंक्ट 31 के 125 गज के अंदर रह रही है, तो एक आबादी का रुझान और उसकी वजह से शॉपिंग गैलरी का लाइक फुली एक्टिव होना, मस्जिदों का फुली एक्टिव होना, मतलब सामने आईफिल टावर, चीज़ें, तो ये पूरा ओवरऑल इस एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक बेहतरीन वो देता है। तो हैंस तभी मेरी नज़र में ये बहरिया पैराडाइज से थोड़ा सा बेटर रीजन है एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ रियली ग्रेट फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर हाउसिंग। घर बना के अभी अपना रहने के लिए स्लाइडली उसमें मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कुछ 6-8 महीने वेट करना चाहिए, इन द सेंस कि आज प्लॉट ले लिया जाए, थोड़े अरसे के बाद उसके ऊपर घर बनाना शुरू किया जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, हैंस दिस इज़ ऑन नंबर 7। ऑलराइट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ी सी मार्केटिंग करना चाहूँगा, अपने स्पॉन्सर का मैसेज देना चाहूँगा। स्पॉन्सर कौन है? यस, मैं खुद ही हूँ। यस, मेरी अपनी कंपनी है डिज़ाइनर होम्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी अंडर वे हैं। 12 से 13 हमारी कंप्लीशंस हो चुकी हैं माशाल्लाह से। इवन वारंटी कवरेजेस भी हमारी काफ़ी मज़े की हुई हैं। तो एक
एविडेंस चाहिए होता है ना कि हाँ यार ये कंपनी काम कर रही है क्या नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच पास दैट थिंग। तो अगर आप बैरिया टाउन कराची में घर बनाना चाहते हैं सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। थोड़ी सी बात यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि ये सिस्टम क्या, इसमें स्पेशल क्या है, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है सिवाय ऑनेस्टी के, ट्रस्टवर्दीनेस के और एक अच्छे डिज़ाइन सेंस के साथ बजट्स में लेके चलते हुए एक घर कैसे बनाया जाए हैसल फ्री तरीके से, बग़ैर परेशानी की कि हाय कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं पैसे हमारे डूब ना जाएं, पैसे बिल्डर लेके ना भाग जाए। इन सारी चीज़ों से हैसल फ्री होते हुए दुनिया के किसी भी कोने से, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, चीज़ों के थ्रू आप उसको एक्सेस कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो। और तभी इस सिस्टम का मकसद ये है कि आपको सुकून आए, मतलब सुकून से घर बन जाए। जो हमारी इस इंडस्ट्री बदनाम है, ये मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हद से ज़्यादा बदनाम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता किसी पे। समझ नहीं आती कि यार ये इसको पैसे दे रहे हैं, ये कहीं हमारी चीज़ पे लगाएगा नहीं लगाएगा, कहीं दो नंबरी तो नहीं कर रहा। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉज और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती, तो हैंस हमने बहुत सारे नुकसान होते हुए देखे हैं लोगों को, और उसी चीज़ के काउंटर करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया। तो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको जो फ़ायदे हैं वो ये कि आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के अपने घर को कॉन्स्टेंटली, मतलब 24/7 कभी भी मॉनिटर कर सकते हैं। पूरा एक मतलब सिस्टमाइज प्रोसेस के थ्रू हम चलते हैं, स्केड्यूल्स के थ्रू चीज़ों में, कि ताकि आपको पता हो कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कब हम किस स्टेज के ऊपर आ रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एंड इसी के साथ साथ डिज़ाइन सेंस को मॉडर्न मिनिमलिस्टिक तरीक़ों से लेके चलते हुए बजट्स को ओवर एक्सीड ना करें, क्योंकि देखो बजट्स हद से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ज़ाहिर है हमने बजट के अंदर रहना है, वरना अनलिमिटेड बजट में तो आप पता नहीं क्या क्या डाल लो अपने घर के अंदर। और तभी हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ऑब्वियसली देखो बिज़नेस है, नसीब रिस्क जो लिखा होता है ना वो तो आता ही है। बिज़नेस की वजह से ऐसा नहीं है कि किसी को गलत मशवरा देना चाहिए या उसको मिसगाइड करके करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं एथिक्स के ऊपर, इन्हीं मॉरल्स वैल्यूज़ के ऊपर ये कंपनी को बिल्ड किया है। आपके तावन से, आपके प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतनी ग्रोथ भी उसको मिली हुई है, और यही ट्रस्ट को मेंटेन करने की हमारी पूरी कोशिश होती है। तो इसीलिए अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं सुकूनदेह एनवायरनमेंट में, नंबर्स हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, डू गेट इन टच विद अस, टीम को कांटेक्ट करें, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। कोई अगर पर्सनल क्वेश्चन या समथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी तो आप मुझे नीचे कमेंट्स के ऊपर पूछ सकते हैं। एंड बैक टू द वीडियो। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, विच इज़ प्रीसिंक्ट 30। प्रीसिंक्ट 30 के मतलब मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। फ्लैट लैंड है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लोकेशन है, ड्रीमी सा सुकून का एनवायरनमेंट है, पॉपुलेशन हद से ज़्यादा करीब है, मतलब प्रीसिंक्ट 31 बिल्कुल बराबर में। तो उससे मस्जिदें, पार्क्स, चीज़ें, शॉपिंग गैलरीज, ये सब ये बहुत अच्छा एक्टिव होता है। इसी तरीके से प्रीसिंक्ट 31 जो 125 यार्ड्स है उसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी कंप्लीट हो गया है, शॉपिंग गैलरी फिनिश होने वाली है। तो 30 मेरी नज़र में बहुत मज़े का है, पैसे भी बहुत अच्छे हैं इसके। तो एक 250 गज के लिए अगर किसी को अपना सच में पैसे भी बचाने हो और टॉप लेवल के ऊपर काम भी करना हो, तो वो ये प्रीसिंक्ट 30 को ज़रूर मतलब अपने साथ असेसमेंट में रखे। और इधर घर इंस्टेंट बना के रहा भी जा सकता है, बना के बेचा भी जा सकता है, और एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी चीज़ों को देखी जा सकती हैं। सो हेंस प्रीसिंक्ट 30 इज़ वेरी गुड, इट्स ऑन नंबर 6। नंबर 5 के ऊपर हमारे पास प्रीसिंक्ट 16 आ जाता है। प्रीसिंक्ट 16 के ऊपर एक इंडिविजुअल, ये सारी जितनी भी मैंने प्रीसिंक्ट्स बता रहा हूँ इन सब की इंडिविजुअल वीडियोज़ मैंने अलग से डिटेल्ड बनाई हुई हैं, तो आप उनको ईज़िली कभी भी हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। प्रीसिंक्ट 16 के एडवांटेजेस बहुत मज़े के हैं, इन द सेंस कि इसकी लोकेशन नंबर 1 इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट इट हैज़। मतलब इन द सेंस कि अली विला के बिल्कुल सामने ग्रैंड मस्जिद का व्यू, एक खूबसूरत एक हिली टाइप का भी इन्वायरमेंट है कुछ प्रीसिंक्ट 16 में। कुछ जो डिसएडवांटेज है वो ये कि थोड़े डेप्थ वाले प्लॉट्स मिलते हैं, लेकिन उसमें भी एडवांटेज ये हो जाता है कि आप बेसमेंट बना सकते हो। तो प्रीसिंक्ट 16 को अपनी लोकेशन का बहुत फ़ायदा है। कुछ फैमिलीज़ यहाँ रह भी रही हैं, बिजली शिजली चीज़ें ये सब यहाँ पहुँच भी चुकी हैं। वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली और इम्प्रूव होता जाएगा, एंड हेंस प्रीसिंक्ट 16 इज़ ऑन नंबर 5। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास अली ब्लॉक आ जाता है। मैं इसको प्रीसिंक्ट 16 से ऊपर रखता हूँ हमेशा। उसकी वजह ये है कि अली ब्लॉक इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, मतलब उसमें प्राइस पॉइंट भी आपको अच्छा मिल रहा है। मैं अली ब्लॉक के 250 की बात कर रहा हूँ, प्राइस पॉइंट भी आपको अच्छा मिल रहा है, फैसिलिटीज़ सारी नियर बाय हैं, आबादी रह रही है, मतलब नीचे फैमिलीज़ रह रही हैं उधर। हम अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हैं जिन्होंने पहली फैमिली वहाँ शिफ्ट कराई, तो फर्स्ट कंप्लीशन हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस चीज़ के ऊपर
मेरी नज़र में अली ब्लॉक को लोग बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं एंड दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। कोई भी इंसान अपना घर बनाने का अगर सोच रहा हो कोई भी चीज़, तो वहाँ पे वो जो 10-20 लाख 25 लाख रुपए प्लॉट की अमाउंट में बचते हैं वो कहीं और यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सो हेंस दैट इज़ अली ब्लॉक एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ ऑन नंबर 4। नंबर 3 एक टाइड है एक तरीके से, वो ऑब्वियसली प्रीसिंक्ट 6 एंड 8 के अंदर होता है। हमेशा प्रीसिंक्ट 6 और 8 को डिफ्रेंशिएट करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन अगर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना होगा तो मेरी नज़र में प्रीसिंक्ट 8 इज़ स्लाइटली बेटर दैन प्रीसिंक्ट 6। प्रीसिंक्ट 6 के अंदर स्लाइट डिसएडवांटेजेस ये हैं कि उसका लैंड थोड़ा सा ऊपर नीचे इस टाइप की चीज़ें, तो आपको मतलब थोड़ी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सपेंसिव पड़ती है, प्लस उसकी लोकेशन मतलब काफ़ी भूल भुलाई है, थोड़ा सा अंदर घुमा के जाना पड़ता है। जो मिडवे के करीब वाला रीजन है प्रीसिंक्ट 6 का वो अमेजिंग है, उसकी एक्सेस और वो चीज़ें भी बहुत बेहतर हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीसिंक्ट 6 थोड़ा सा मतलब भूल भुलाई है मेरी नज़र में। प्रीसिंक्ट 8 बहुत बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों प्रीसिंक्ट्स टॉप नॉच हैं, तो तभी ये इतनी हाई रेटिंग्स पर हैं। इन दोनों में बात करूँगा तो एक दूसरे के अंदर प्रॉब्लम्स निकाली जाएंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीसिंक्ट 6 भी टॉप मतलब वन ऑफ द टॉप रीजन्स है बहरिया का 250 यार्ड्स में। प्रीसिंक्ट 8 भी वन ऑफ द टॉप रीजन्स है, मतलब वो वाले फैक्टर्स, आबादी का होना, फैसिलिटीज़, ये तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। बहरिया हाइट्स इसके करीब है, उसके नीचे शॉप्स अवेलेबल हैं, 10A की शॉपिंग गैलरी अवेलेबल है। प्रीसिंक्ट 8 और प्रीसिंक्ट 6 के अपने ख़ुद के जो शॉपिंग गैलरीज और उन सब के जो स्पॉट्स हैं वो भी वक्त के साथ साथ जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वो अपने आना शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए प्रीसिंक्ट 6 और 8 आर अमेजिंग। एंड देन ऑब्वियसली नंबर 1 आई थिंक आप गेस भी कर चुके होंगे, इट इज़ प्रीसिंक्ट 1। प्रीसिंक्ट 1 बेशक स्लाइटली एक्सपेंसिव हो, कुछ भी हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग के लिए इट्स द टॉप प्लेस, इट्स द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट लिविंग। मतलब लाइफस्टाइल के हवाले से जो चीज़ें आपको चाहिए, वो इंटरनेट हो, फैसिलिटीज़ हो, मस्जिद हो, जो कुछ भी आपने सोचना है वो प्रीसिंक्ट 1 पे बेस्ट आता है। गेट के भी करीब है, दूसरी चीज़ें भी हैं, और आजकल जो प्राइसिंग है बहरिया की वो तो इतनी मज़े की हैं, इतनी मतलब लुक्रेटिव हैं फॉर एनीवन जिसके पास कैश फ्लो हो या ऐसी टाइप की चीज़ें हों, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मुल्क के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स और वो चीज़ें सिर्फ एक सर्टन फ्यू प्रिविलेज लोग कर सकते हैं। अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, लेकिन इसके अंदर ये इसलिए अच्छा वंस अगेन ये एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिनके पास मतलब प्रिविलेज है या रिसोर्सेज हैं वो अभी नफ़ा नुकसान के बारे में नहीं सोचते रहें, वो इस चीज़ के अंदर अगर उन्होंने आगे बढ़ना है तो वो आगे बढ़ें। उसकी वजह ये है कि पूरी फिर एक इकॉनमी मतलब चलना शुरू होती है और कैश फ्लो एक इंक्रीज़ होता है इकॉनमी में, तो इससे काफ़ी बेटरमेंट आना शुरू होती है। जब ये चीज़ें नहीं होती ना तो बिल्कुल एक स्टैग्नेशन हो जाता है। लोग समझ रहे हैं कि अभी का एनवायरनमेंट रुकने वाला है और बाद में तो अभी महंगाई और बढ़नी है, ये चीज़ें होनी हैं, ये चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, एकदम से एक पूरा मतलब सिस्टम सही भी हो जाए, तो फिर भी कुछ भी करते हुए कम से कम 2 से 3 साल लगना है इस इकॉनमी को थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए। जो तहस नहस होनी थी वो हो चुकी है, जो मामलात होने थे वो हो चुके हैं। हेंस फॉर पीपल के जो कि अफोर्ड कर सकते हैं या अपने घर बनाने का सोच रहे हैं, अब वेट करने का फ़ायदा नहीं है, ये नीचे नहीं आने वाली प्राइसेस, ये ऐसे ही ऊपर ही जाएंगी। प्लॉट प्राइसेस अपनी जगह मार्केट के साथ साथ एडजस्ट करती रहेंगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक इसी जगह के ऊपर सिमिलर ही रहनी है। सो हेंस दोज पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, उनको इसके ऊपर डेफिनेटली खिदमत फ़ल्क के एंगल से भी सोचना चाहिए कि एक इकॉनमी मूव हो, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसलिए मुझे ज़रूरी और पसंद भी है, मैं क्यों इस इंडस्ट्री में रहता हूँ, वरना आई थिंक ज़्यादा पैसे प्रॉपर्टी के अंदर हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ख़ानदान और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता नहीं होता कि आपकी एक कंस्ट्रक्शन साइट चलने से कितने घरों के अंदर एक मामला जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एंड अल्लाह बस हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। सो दैट्स दैट, ये थी वो लिस्ट। दिस इज़ द हाउसिंग गाइड फॉर 250 यार्ड्स फॉर 2023। यस, ये 1 साल तक अप्लाई करेगा, उसके बाद फिर अगले साल देखेंगे इंशाअल्लाह। पता नहीं ज़िंदगी रहे ना रहे एंड एवरीथिंग, बट अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है। अल्लाह हम सबको बेहतरी की तरफ लेके जाए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे और हम सबको सेहत दे, सुकून दे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी कुर्बत दे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स दैट, अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।